नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। आज हम लेकर आए हैं बायोलॉजी के 50 सबसे इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपके ग्रुप डी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। हर प्रश्न के साथ मिलेगा सही उत्तर ताकि आपकी तैयारी हो और भी मजबूत। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अपना स्कोर कमेंट में लिखना ना भूलें। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इसी तरह की इम्पोर्टेंट सवाल आपको इस चैनल पे हमेशा देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में दोस्तों आपको बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स से जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो हम आप लोग के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। तो सारे टॉपिक्स जो हैं, सारे चैप्टर्स जो हैं बायोलॉजी के, वो सारे कवर किए जाएंगे। यहाँ पे सारे चैप्टर से आपको एमसीक्यू यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो पहला सवाल दोस्तों आप लोग के सामने रहा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। अगला सवाल आप लोग के सामने रहा, मानव मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1.4 किलोग्राम। मानव मस्तिष्क का वजन जो होता है वो 1.4 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट सवाल आप लोग के सामने रहा, रक्त का लाल रंग किसकी वजह से होता है? यानी जो खून हमारा रेड कलर का होता है वो किसकी वजह से होता है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण हम लोगों का जो रेड होता है, जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है। अगला सवाल आप लोग के सामने रहा, रक्त समूह की खोज किसने की थी? यानी ब्लड ग्रुप का जो डिस्कवरी हुआ था वो किनके द्वारा किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कार्ल लैंडस्टाइनर। कार्ल लैंडस्टाइनर ने ही रक्त समूह की खोज की थी। अगला सवाल आप लोग के सामने रहा, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी को हम लोग दोस्तों रेड ब्लड सेल बोलते हैं। तो आरबीसी का जीवन काल जो होता है वो 120 दिन का होता है। तो यहाँ से इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 120 दिन। नेक्स्ट सवाल, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो इस सवाल का सही से जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 206 हड्डियां। अगला सवाल, मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है? इस सवाल का सही से जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट सवाल आप लोग के सामने है, पाचन प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? यानी कि हम लोग के शरीर में जब हम लोग भोजन करते हैं तो कौन से अंग से हमारी जो पाचन प्रक्रिया होती है वो शुरू हो जाती है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मुंह। मुंह से ही हम लोग का जो भोजन होता है उसका पाचन प्रक्रिया जो होता है वो शुरू हो जाता है। नेक्स्ट सवाल आप लोग के सामने और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? यानी इंसुलिन कौन सा अंग है हमारे शरीर में जहाँ से इंसुलिन निकलता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय। अग्नाशय से ही इंसुलिन स्रावित होता है। अगला सवाल आप लोग के सामने है और ये सवाल बहुत ही एग्जाम में रिपीट हुआ है, किडनी का मुख्य कार्य क्या है? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त को शुद्ध करना। किडनी का काम होता है रक्त को शुद्ध करना। अगला सवाल आप लोग के सामने रहा, जीवन की मौलिक इकाई क्या है? और ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। जीवन की मौलिक इकाई के बारे में हम बात करें तो कोशिका को जीवन की मौलिक इकाई कहते हैं। तो इसीलिए इस सवाल का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका हो जाएगा। अगला सवाल आप लोग के सामने रहा, डीएनए कोशिका के किस भाग में पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर बी। डीएनए जो होता है वो कोशिका के न्यूक्लियस में पाया जाता है। अगला सवाल और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइटोलॉजी। कोशिकाओं के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं। अगला सवाल आप लोग के सामने, जीवाणु किस प्रकार का जीव है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोकैरियोटिक। जीवाणु जो होता है वो प्रोकैरियोटिक जीव होता है। अगला सवाल आप लोग के सामने, क्या आरबीसी में केंद्रक होता है? रेड ब्लड सेल में केंद्रक होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं। आरबीसी में केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल आप लोग के सामने रहा, क्वासी-ओरकर किसकी कमी से होता है? क्वासी-ओरकर दोस्तों एक तरह का बीमारी होता है। और अगर यदि हम बात करें क्वासी-ओरकर किसकी कमी से होता है तो क्वासी-ओरकर प्रोटीन की कमी से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। नेक्स्ट सवाल आप लोग के सामने और इम्पोर्टेंट सवाल, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। तो यहाँ से इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, विटामिन सी। अगला सवाल आप लोग के सामने, रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है?
तो इसका सही से जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी होने पर आपको रिकेट्स नामक बीमारी होती है। अगला सवाल आप लोग के सामने और इम्पोर्टेंट सवाल, मधुमेह जिसको हम लोग डायबिटीज भी बोलते हैं, किस हार्मोन की कमी से होता है? तो इसका सही से जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से हम लोग को डायबिटीज होता है। सवाल नंबर 20, एड्स किस वायरस से होता है? तो इसका सही से जवाब हो जाएगा दोस्तों HIV। ऑप्शन नंबर बी, HIV इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल आप लोग के सामने है, प्रकाश संश्लेषण किस रंग में सबसे अधिक होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी दोनों में, यानी कि लाल और नीला रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है, बाकी अन्य कलर के कंपैरिजन में। अगला सवाल आप लोग के सामने, पौधों में हरा रंग किससे आता है? तो इसका सही से जवाब हो जाएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही पौधों की पत्तियों में जो हरा होती है, हरापन होती है, वो होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे आप लोग के सामने रहा, जल का परिवहन कौन करता है? तो जल का परिवहन यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाइलम। जाइलम जो है वो जल का परिवहन करता है। अगला सवाल आप लोग के सामने रहा, भोजन का परिवहन पौधों में कौन करता है? तो भोजन जो होता है, पौधों में जो भोजन होता है उसका परिवहन जो करता है वो करता है फ्लोएम। यहाँ की ऑप्शन नंबर सी आप लोग के सामने बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आप लोग के सामने, बीजांकुर किससे बनता है? तो बीजांकुर जो बनता है दोस्तों वो बनता है भ्रूण से। तो यहाँ पे इसका सही से जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भ्रूण। नेक्स्ट सवाल और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, मानव में लिंग का निर्धारण किस क्रोमोसोम से होता है? तो यहाँ पे अगर यदि बात करें हम कि मानव में लिंग निर्धारण जो होता है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी, क्रोमोसोम XY से होता है। तो यहाँ से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, XY क्रोमोसोम। अगला सवाल आप लोग के सामने है, DNA का पूरा नाम क्या है? यानी कि DNA का फुल फॉर्म पूछा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यहाँ से DNA का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप लोग को वीडियो यदि अच्छा लग रहा होगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें, क्योंकि आप लोग का कोई भी एग्जाम हो तो उस एग्जाम के लिए आप लोग को इस तरह के वीडियो यहाँ पे मिलती रहेगी, जिससे कि आप लोग को बेहद ज़्यादा जो है वो एग्जाम को प्रिपरेशन करने में मदद मिलती रहेगी। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे आप लोग के सामने है, RNA का पूरा नाम क्या है? यानी RNA का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आप लोग के सामने रहा, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही से जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मेंडल। मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। सवाल नंबर 30, पहला क्लोन किया गया जानवर कौन था? तो इसका सही से जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉली। डॉली पहला क्लोन किया गया जानवर था। अगला प्रश्न आप लोग के सामने रहा, जलवायु परिवर्तन मुख्यतः किसके कारण होता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका सही से जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस के चलते जलवायु परिवर्तन होता है। अगला सवाल आप लोग के सामने रहा, वायु प्रदूषण में मुख्य गैस कौन सी होती है? तो इसका सही से जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों वायु प्रदूषण में जो मुख्य गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट सवाल आप लोग के सामने है, खाद्य श्रृंखला की शुरुआत किससे होती है? तो इसका सही से जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्पादक। उत्पादक से खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है। नेक्स्ट सवाल आप लोग के सामने रहा, पारिस्थितिकी तंत्र में कौन शामिल होते हैं? तो इसका सही से जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीव और निर्जीव दोनों। अगला सवाल आप लोग के सामने रहा, जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो दोस्तों कोशिका को हम लोग जीवन की सबसे छोटी इकाई बोलते हैं। तो यहाँ से इस सवाल का सही से जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका। अगला सवाल, DNA किस जानकारी को वहन करता है? तो इसका सही से जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुवांशिकी। DNA जो है वो अनुवांशिकी की जानकारी को वहन करता है। नेक्स्ट सवाल, हीमोफीलिया कैसा रोग है? तो दोस्तों हीमोफीलिया जो है वो अनुवांशिक रोग है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आप लोग के सामने, मलेरिया किससे होता है? तो इसका सही से जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम से दोस्तों मलेरिया होता है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट सवाल, टीबी किस जीवाणु से होता है? तो इसका सही से जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम से टीबी रोग होता है। अगला सवाल आप लोग के सामने है, पोलियो किससे होता है? तो इसका सही से जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायरस। पोलियो नामक जो बीमारी होता है दोस्तों वो वायरस से होता है। और इम्पोर्टेंट सवाल, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो इसका सही से जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रतौंधी।
रतौंधी नामक जो बीमारी होता है वो विटामिन ए की कमी होने पर हमारे शरीर में होती है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, विटामिन B12 का कार्य क्या है, यानी विटामिन B12 हमारे शरीर में क्या काम करता है? तो इसका सही से जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रक्त निर्माण करना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल, विटामिन ई किसके लिए उपयोगी है? तो इसका सही से जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्वचा और प्रजनन के लिए। विटामिन ई जो होता है वो हमारे शरीर में त्वचा और प्रजनन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, विटामिन के का क्या कार्य है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों रक्त का थक्का जमाना, ऑप्शन नंबर बी। जब हमारे शरीर से खून बहने लगता है तो जो थक्का जमता है खून का, वो विटामिन के द्वारा जमता है। अगला सवाल आप लोग के सामने, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये जितने भी विटामिन बी ऑप्शन में दिया हुआ है यही वसा में घुलनशील है। बाकी बात दुनिया का कोई भी ऐसा विटामिन नहीं है जो वसा में घुलता है। अगला सवाल और बहुत ही परीक्षा में रिपीटेड सवाल, सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? मनुष्य के शरीर के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फीमर। फीमर नाम की हड्डी जो जांघ में होती है वो हड्डी मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगला सवाल आप लोग के सामने, हड्डी में मजबूती किससे आती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम और फास्फोरस के चलते हमारे जो हड्डी होती है उसमें मजबूती आती है। नेक्स्ट और सिंपल सवाल, 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी है? मनुष्य के शरीर में जो 5 ज्ञानेंद्रियां होती है वो कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नाक, कान, त्वचा, आंख और जीभ। ये 5 ज्ञानेंद्रियां जो मनुष्य के शरीर में होती है। अगला सवाल आप लोगों के सामने, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेपिज, जो कि मनुष्य के कान में होती है। नेक्स्ट और अंतिम सवाल, आंख का रंगीन भाग क्या कहलाता है? तो इसका सही से जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आइरिस। हम लोग के आंख में जो रंगीन पार्ट होता है उसको हम लोग आइरिस बोलते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रहा दोस्तों बायोलॉजी के 50 सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो कि रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ग्रुप डी हो चाहे वो NTPC हो। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो, और अगर यदि आप लोग को नेक्स्ट और कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।